शायद ऐसी सिचुएशन हो चुकी हो तुम्हारे साथ कि तुम आजकल किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, या फिर किसी चीज़ को अगर तुम स्टार्ट करते हो, किसी नई हॉबी को सीखना या फिर कोई नया स्किल सीखना, उसे तुम स्टार्ट करते हो तो तुम कंटिन्यू नहीं कर पाते, तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, या फिर तुम फोकस नहीं कर पाते किसी एक चीज़ पर। और आजकल बहुत सारे लोग इस चीज़ का ब्लेम दे रहे हैं हाई कंजम्पशन ऑफ डोपामीन एंड जो आपका अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी लो होता जा रहा है। इस बात को लोग दोष दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यही एक कारण है कि आजकल के लोग कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं वो सीख नहीं पाते। देखो तुम मान लो तुम कोई नई स्किल सीखने जा रहे हो तो तुम ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते। कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी मज़ेदार नहीं है, तुम उसकी तरफ अटेंशन नहीं दे पाते, तुम्हारा अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है। और इसी को कहते हैं अटेंशन स्पैन का कम हो जाना। और हाई डोपामिन कंजम्पशन की वजह से ये होता है, मतलब क्योंकि आजकल हम लोग ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो एल्गोरिदम ने डिज़ाइन किया है हमारे माइंड के लिए। मतलब तुम जो चीज़ देखना पसंद करते हो, तुम जो जिस चीज़ में तुम इंटरेस्टेड हो, उसी टाइप का कंटेंट तुम्हें अपने यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के होम पेज पे मिल जाता है। तो तुम इस वजह से तुम एडिक्ट भी हो जाते हो, तुम उस कंटेंट को कंज्यूम भी कर लेते हो क्योंकि तुम्हें वो पसंद है। और सबसे घटिया बात यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नया सीख रहे हो उस कंटेंट के थ्रू, जबकि तुम सीख तो रहे हो। लेकिन अजीब सी बात यह है कि कुछ देर बाद जब तुम वो कंटेंट बंद कर देते हो, तुम कुछ याद नहीं कर पाते उस कंटेंट का, या फिर वो चीज़ें समझ नहीं पाते जो तुम्हारे लिए एक्चुअली काम की हो, या फिर तुम उन्हें यूज़ कर सको आगे। ऐसा कोई नॉलेज तो तुम नहीं गेन करते। बट ऐसा नॉलेज जब गेन करना हो तुम्हें, तो उसका रास्ता है कि तुम किसी स्ट्रक्चर्ड वे में किसी भी स्किल को सीखो, किसी भी टाइप के काम को, किसी भी टाइप के नॉलेज को गेन करने के तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड वे से गुजरना पड़ेगा। और हमारे स्कूल के सिलेबसेस वैसे होते थे। हाँ, अब कुछ सिलेबस आउटडेटेड हो चुके हैं और अब नए सिलेबस आ चुके हैं, तो तुम ये मत कहना कि यार स्कूल के सिलेबस को तुम उसकी बात ना ही करो तो अच्छा है। लेकिन हाँ, वो उसी तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि किस तरह तुम उसे ग्रास्पेबल बनाओ, इंसान को समझने लायक बनाओ। इसलिए वो थोड़े बोरिंग भी लगते हैं तुम्हें अगर तुम कंपेयर करो इसे अपने रील स्क्रॉल करने से। रील में या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में तुम्हें वो चीज़ें देखने को मिलती है जो तुम पहले ही देखना चाहते हो। तुम्हें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो तुम्हारे मन में, मतलब तुम्हारा मन रीड करता है तुम्हारा एल्गोरिदम कि तुम क्या देखना चाहते हो और किस टाइप ऑफ कंटेंट पे तुम अटेंशन बनाए रखोगे। ये तुम्हारे बिहेवियर को डिटेक्ट करके तुम्हें एल्गोरिदम दे देता है। तो सिंपली बात है, इस चीज़ को ब्लॉक करो और धीरे धीरे शिफ्ट हो जाओ एक ऐसे कंटेंट में जहाँ पे तुम कुछ नया सीख भी पाओ। मतलब कोई स्किल अगर तुम सीखने जा रहे थे तो उस तरह का कोई कोर्स ढूंढो, या फिर उस टाइप का कोई प्लेलिस्ट ढूंढो यूट्यूब पे जो तुम्हारी नॉलेज इंप्रूव करेगी या फिर स्किल्स इंप्रूव करेगी उस फील्ड में, और इस कंटेंट से रिप्लेस कर दो अपने पुराने कंटेंट को। अब ये कैसे होगा, मैंने बीच में एक वीडियो बनाई थी कि तुम स्क्रॉलिंग स्टॉप कैसे कर सकते हो। और अब क्योंकि तुम स्क्रॉलिंग स्टॉप करोगे, तुम शायद बेचैन फील करोगे, तुम सोचोगे कि यार तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम आ जाएगा और तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे कि यार तुम कितना सारा टाइम वेस्ट करते थे। अगर तुम 1-2 साल कह रहा हूँ मैं, 1-2 घंटों के लिए भी अगर इंस्टाग्राम डेली यूज़ करते हो, तब भी ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर तुम इमेजिन करो तो यार तुम ठीक से सोचो तो शायद तुम्हें 4-5 घंटे मिलते होंगे दिन में फ्री टाइम खुद का। उनमें से भी 2-3 घंटे अगर तुमने इसमें डाल दिए, इंस्टाग्राम रील्स में, या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स हो या यूट्यूब वीडियोज़ ही क्यों ना हो, अगर तुमने उसमें डाल दिया तो तुम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम उसे यूटिलाइज़ कर पाओगे तो तुम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे। देखो, आज ही मैंने स्नैपचैट नाम का ऐप इंस्टॉल कर लिया था। मैंने नहीं किया था, मैं ऐसे ही शॉप में बैठ गया था, मैं और मेरा दोस्त था साइड में। मेरा दोस्त किसी चीज़ का स्नैप निकाल कर अपने दोस्त को भेज रहा था, तीसरे दोस्त को हमारे। मैंने कहा कि यार ये स्नैप क्या, मुझे समझ में नहीं आया वो स्नैप क्या चीज़ होती है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया हुआ ऐप। तो मेरे दोस्त ने कहा कि रुको मैं तुम्हें भी बना कर लेता हूँ, तो उसने मुझे बना कर ले लिया स्नैप अकाउंट। और क्योंकि मेरे सभी दोस्त हैं जो स्नैप यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे मतलब अजीब लगा कि यार मैं ही इस ऐप को यूज़ नहीं कर रहा, मेरे सभी दोस्त इस ऐप को यूज़ कर रहे थे। तो मुझे मज़ा आने लग गया यार, वो अजीब से फ़िल्टर्स होते हैं उसमें। तो मैं सेंड करने लग गया लोगों को स्नैप, और मुझे पता तक नहीं चला कि यार मैंने 1 घंटा स्पेंड कर दिया स्नैप में। आज के स्क्रीन टाइम में 1 घंटा स्नैपचैट का है मेरा, जबकि मेरे पास करने के लिए बहुत सारे टाइम थे। मुझे वीडियो तक बनानी थी और अभी बना रहा हूँ मैं रात के 12 बजे। मैंने डिसाइड किया था कि यार मैं 7 बजे बनाऊँगा, लेकिन कितना टाइम हो गया पता तक नहीं चला। तो सोशल मीडिया ऐप्स तुम्हारा इस तरह टाइम कंज्यूम करते हो, तुम्हें पता तक नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे तुम
सिर्फ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन तुम बाद में ये रियलाइज़ करते हो कि यार तुमने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है। अब इसका सिर्फ एक रास्ता है, वो है डोपामाइन डिटॉक्स, जिससे तुम इस जाल से बाहर निकल सको। मैंने कम्प्लीटली इंस्टाग्राम का यूज़ करना बंद कर दिया, और उसके बाद यूट्यूब में भी मैं, हाँ अभी यूट्यूब का स्क्रीन टाइम मेरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं ऐप यूज़ भी करता हूँ कंटेंट बनाने के लिए, मैं रेफरेंस के लिए दूसरे क्रिएटर्स की वीडियो भी देखता हूँ। अब वो मैं स्पेसिफिकली सर्च करके देखता हूँ। मैंने यूट्यूब के भी रिकमेंडेशन फीचर्स बंद कर दिए हैं। तो मैंने जिस वीडियो में बताया था तुम्हें कि किस तरह तुम अपने रिकमेंडेड कंटेंट को बंद कर सकते हो, या फिर तुम इनफाइनाइट कंटेंट जो रिकमेंड होता है तुम्हें, मतलब जो लिमिटलेस तुम फ्लो हो जाते हो उसी तरह पे कंटेंट के कंजम्पशन में, उसे तुम किस तरह बंद कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में बताया था, तो वो वीडियो देख लो तुम। मैं कहूँगा यही करो, तुम कंटेंट कंज्यूम करने से ज़्यादा क्रिएट करना स्टार्ट करके देखो। और इसके बीच में एक स्टेप आता है, वो होता है बोर्डम। तुम बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली बोर हो जाते हो, उस समय शायद तुम कुछ थिंक कर पाओगे, तुम सोच पाओगे कि यार तुम क्रिएट क्या करोगे। तो इसके लिए बीच का जो रास्ता, वो जो बीच का स्टेप है, वो है डोपामाइन डिटॉक्स। उसके बाद तुम बोर होना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें वो कंटेंट मिलना बंद हो जाएगा जो तुम चाहते थे, जो एल्गोरिदम तुम्हें देता था। और जब बोर्डम के फेज से तुम निकल जाओगे, तो तुम शायद तुम खुद कुछ थिंक कर पाओगे, और तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम आ जाएगा। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, डोपामाइन डिटॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो पता नहीं क्यों, लेकिन एक अलग लेवल की मेंटल पीस देती है तुम्हें, एक अलग लेवल की फ्रीडम फील करवाती है तुम्हें। तुम बस एक बार ट्राई करके देखो, और अगर तुमने इससे पहले करके देखा हो डोपामाइन डिटॉक्स और तुम्हें इसका कुछ अलग इफेक्ट दिख गया हो, तो तुम कमेंट कर सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो।